बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम सेकंड पेपर शुरू कर रहे हैं, भारतीय समाज समस्याएं एवं मुद्दे। ठीक है, इसमें जो पहली यूनिट है इसका चैप्टर हम करने जा रहे हैं विषमता। विषमता अथवा असमानता आधुनिक विश्व की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समय स्थान के अनुसार विषमता के स्वरूप और प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप विषमता के कुछ पुराने स्वरूप लुप्त हुए हैं, उनके स्थान पर कुछ नए स्वरूप उभर कर सामने आए हैं। असमानता या विषमता के परंपरागत स्वरूप आज भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे विषमता की अवधारणा की। और भारत में गरीब और अमीर के बीच बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। विषमता समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सबको समान शिक्षा, सुविधाएं, वेतन, संपत्ति एवं जीवन अवसर प्राप्त हों। मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य समान हैं। समानता की अवधारणा में ये मानकर चला जाता है कि सभी व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त हों, अर्थात जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांत, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव ना हो तो विश्वास किया जाता है कि और ना ही किसी भी रूप में मान्यता दी जाती है। विषमता का अर्थ। समता के विपरीत विषमता का अर्थ है व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होना। समाज में विशेष अधिकारों का पाया जाना, जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर अंतर पाया जाना तथा इन आधारों पर व्यक्ति तथा समूह के बीच ऊंच नीच का भेद मानना एवं सामाजिक दूरी बरतना। विषमता का तात्पर्य बच्चों एक समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा जीवन शैली की भिन्नताओं से है, जो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति रहने के कारण होती है। इस विषमता के अर्थ के आधार पर विषमता की कुछ विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती है, और ये आपसे छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो विषमता की दो विशेषताएं बताइए। इसमें हम विशेषताओं पर थोड़ा जिक्र करेंगे। विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी प्रकृति सामाजिक है, अर्थात विषमता कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं होती बल्कि संपूर्ण समाज में ये व्याप्त होती है। दूसरा है विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, अर्थात समाजों और सभी कार्यों में विषमता का समान स्वरूप नहीं रहा है, वरन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। तीसरी विशेषता है विषमता में समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है। आज भारतीय जाति व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी वह वैदिक युग में, मध्य युग में या अंग्रेजों के युग में थी। नेक्स्ट विशेषता है विषमता में व्यक्तियों की इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी उत्पत्ति सामूहिक अनुभवों के कारण होती है, अतः ज्यों ज्यों अनुभवों में परिवर्तन होगा विषमता के स्वरूपों में भी परिवर्तन की संभावनाएं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है एक समय में विषमता के कई पहलू साथ साथ रह सकते हैं। सामाजिक विषमता के कई पहलू हैं, इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है या इतनी अधिक कह सकते हैं हम कि इनकी लिस्ट बनाना, सूची बनाना थोड़ा कठिन कार्य होगा। फिर भी आय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, शक्ति के आधार पर, जाति, धर्म के आधार पर प्रमुख विषमता को देखा जा सकता है, जहाँ विषमता पाई जाती है। एक समय में एक समाज में एकाधिक विषमता के आधार प्रचलित रहे हैं। नेक्स्ट है विषमता विश्वव्यापी है। दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी आधार पर विषमता ना पाई जाती हो। इसके आधार और स्वरूप में अंतर हो सकता है, लेकिन विषमता सभी समाजों की विशेषता रही है। नेक्स्ट है विषमता जाति संबंधी असमानता।
या जाति संबंधी विषमता की बात हम करेंगे। जन्म, जाति और प्रजाति भी विषमता के लिए उत्तरदायी है। जो लोग ऊंच समझे जाते हैं, ऊंचे कुल, ऊंचे वंश एवं जाति प्रजाति में जन्म लेते हैं, वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। इसी आधार पर समाज में विषमता पनपती है। जैसे काले, गोरे, ब्राह्मण, हरिजन के बीच पाए जाने वाली विषमता का आधार जातिगत है। ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक विषमता का प्रमुख आधार माना जाता है। बच्चों, जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता है, एक जाति के लोगों का एक वंशानुगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति की अपनी एक जीवन शैली होती है और जाति व्यवस्था जो है, हम यहाँ इस आधार पर जाति की विशेषताओं का जिक्र करेंगे। बच्चों, जाति एक की सदस्यता जन्मजात होती है। पहली विशेषता, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। तीसरा है, जाति व्यवस्था में उच्चतम एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। प्रत्येक जाति अंतर विवाही समूह यूँ कह सकते हैं, अर्थात जाति के लोग जाति में ही विवाह करते हैं। प्रत्येक जाति का एक पुश्तैनी, एक वंशानुगत व्यवसाय होता है जो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है कि अमुक जाति में जन्म लेने वाला बच्चा क्या करेगा, क्या काम करेगा, ये डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट है, जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक जाति की स्थानीय समुदाय में भी एक पंचायत होती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाने वाला ऊंच नीच का संस्तरण, निम्न जातियों के बीच अधिकारों का असमान वितरण भारतीय समाज में सामाजिक विषमता के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक विषमता का चरम स्वरूप और तुच्छता के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ कुछ जातियों को जन्म से ही अछूत मान लिया जाता है। बच्चों, जहाँ उच्च जातियों के द्वारा उपभोग किए जाने वाले सभी प्रकार के अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः जातीय आधार पर विषमता नहीं देखने को मिलती, किंतु ग्रामीण भारत में जातीय आधार पर आज भी असमानता पाई जाती है। यद्यपि अस्पृश्यता या छुआछूत को कानूनन समाप्त किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में ये असमानता, ये विषमता आज भी देखने को मिलती है। ये बात सही है कि पिछले वर्षों से ये इसकी उसमें कमी आई है, लेकिन हम ये कहें कि ख़त्म हो गई है, वो ऐसा नहीं। जाति व्यवस्था अपने परंपरागत रूप में अवश्य ही कमज़ोर पड़ी है, लेकिन देश में चल रही राजनीतिक प्रक्रियाओं ने वोट बैंक के रूप में जातियों के महत्व को बढ़ाया है। जातीय आधार पर पाई जाने वाली विषमता को दूर करने हेतु आवश्यक है कि देश के नेतृत्व को जातीय आधार पर पनपने वाले हर प्रकार के भेदभाव को दूर किया जाए और इसके लिए पूर्ण इच्छा शक्ति से प्रयास किया जाएगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। बच्चों, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जाति पाति भेदभाव किसी भी रूप में पनप नहीं सके। अपने नाम के आगे जाति लगाने की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त किया जाए। आरक्षण की नीति पर इस दृष्टि से गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे और कल हम करेंगे लिंग संबंधी असमानता। धन्यवाद।